ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के नित्य नियम पूर्वक क्रम पूर्वक चलने वाले श्रीमद् भागवत के अध्ययन में हम 8 स्कंध पूर्ण कर चुके हैं अपने स्तर से, और 9वें स्कंध का 6ठा अध्याय कुछ शेष था, उसे पूरा करके फिर आज 7वां भी अध्याय करने का प्रयास करेंगे। तो कल हमने मानधाता के विषय में सुना, इस प्रकार मानधाता जन्म लिए पिता से, मां से नहीं, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, देवताओं की कृपा से जीवित रहे, क्योंकि नॉर्मल तो है नहीं पोजीशन। ये परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति, कुछ अजीब सी परिस्थिति, तो उनकी कामना के देखो, भगवान ना हर एक व्यक्ति के साथ कुछ कुछ सिस्टम लगा के बैठे हैं। ये प्रकृति को निर्देश दे रखे हैं कि कौन कौन सी इच्छा है। हमारे अंदर बहुत इच्छाएं होती हैं, कभी कभी हम देखेंगे गड़बड़ भी हो जाती है। हम खुद से कहते हैं ऐसा मैं क्यों सोच रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों सोच रही हूँ। तो ये भी चीजें होती हैं। अगर हमने समय पर काम नहीं किया और उसे ओके का बटन दबा दिया तो फिर वो फीड हो जाती है और टाइम टू टाइम आकर के उसे भोगना पड़ता है। इसलिए ऐसे ऐसे कंडीशंस समाज में देखी जाती हैं जो हमारे ही प्रारब्ध हमने ही बनाया था, उसी का फल होती है। इसलिए भगवान गीता में कह देते हैं कर्मणा गहनो गति। कर्म की गति बहुत गहन है। कवयोप्यत्र मोहितः। बड़े बड़े विद्वान भी इसमें मोहित हो जाते हैं कि ये कहां से आ गया, ये सब समझ में नहीं आई बात, ऐसे हो जाता है। तो इसलिए इसमें हम सोचे कि हमारी बुद्धि काम करेगी, संभव नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है कि जो कुछ है वो मेरी ही कमाई हुई है, मेरी ही कमाई जो है वस्तु है, मेरा ही पैदा किया हुआ खेत में से, और मुझे ही खाना है। तो किसी को दोष देने का कोई मतलब बनता नहीं है एक्चुअली। तो ये बात समझनी है तुमको। तो अब मानधाता उत्पन्न हुए और बहुत प्रतापी दस्युओं को, लुटेरों को इनसे भय था। राजा होना भी ऐसा ही चाहिए, भय होना चाहिए उसका। किसको? लुटेरों को। तो त्रसदस्यु, लुटेरों के लिए ये त्रास देने वाले हैं, ऐसा राजा होना चाहिए। नाम उसका कोई सा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होना ऐसा राजा चाहिए। जो ऐसा राजा नहीं है वो वास्तव में प्रशंसनीय नहीं है। ठीक है, अब बाप है तो है, लेकिन बाप का जो गुण होना चाहिए वो होना चाहिए। ये बताना हमारा काम है, बताते हैं।
तो ये सब चीजें हैं। हर हर कल की कथा भी थी और भी कथा जब जो बोलते हैं, कृपया आपसे प्रार्थना है कि अपने शारीरिक चेतना अपने उससे थोड़ा उठ करके, अब आप कहोगे कि उदाहरण तो आप वही देते हो संसार के, तो कहाँ से दे उठा करके, वो समझ में नहीं आएंगे। सीधा सीधा समझाने के लिए देते हैं क्योंकि आप रिलेट कर पाओ उससे। और नहीं तो श्रीपाद माध्वाचार्य जी हमारे हमारे इस परंपरा के आचार्य हैं, वो अपने भाष्य में पुराणों के वक्तव्य दिए हैं, कोट किए हैं। तो फलाने पुराण में ऐसा लिखा है, उसे आप देखोगे यहाँ कहीं नहीं लिखा है। तो उनसे पूछा विद्वान, आप कहाँ से कोट कर रहे हो, कहाँ है पुराण में लिखा हो? हमने तो सुने नहीं, ना कहीं देखे। बोले स्वर्ग में जो पुराण है ना देवताओं के पास, यहाँ तो बहुत थोड़ा सा अंश है, यहाँ बहुत थोड़ा सा अंश है, पूर्ण रूप से पुराण स्वर्ग में है। बोले वहां से कोट कर रहा हूं। अब बताओ, अब उनकी सामर्थ्य है कि पुराण को भी पूरा वो जानते हैं, क्योंकि वो देवताओं से ही आए हैं, वायुदेव के अवतार हैं। तो उनके बचपन की लीलाएं देखिए जाके उडुपी में, कर्नाटका, कितना बड़ा पत्थर था भैया ने कहा दूध देखना, दूध बिल्ली बिल्ली ना इतनी बड़ी शिला है, उसको नीचे रख के उसके ऊपर शिला लगा दी। बिल्ली क्या, कोई पहलवान भी नहीं हटा छोटा सा बच्चा इतना बड़ा काम करे। सब माँ कहने लगी पत्थर अभी भी जाके देखना। नारियल मंगाया मैया ने, दक्षिणा में नारियल विशेष महत्व है, तो नारियल लेकर के आए। फटाफट नारियल ले आए, आसपास कहीं नारियल नहीं, कैसे गए? मतलब बहुत कुछ किया जो कि हम सोच नहीं सकते इस प्राकृत बुद्धि से। प्राकृत चीज ही कर रहे हैं, वो थोड़ा हाई, बस हमारे ही इस एरिया की बातें हैं, कोई हाई है बस, तभी हमको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हमारा बहुत छोटा सा एरिया है ना। इसीलिए अगर उदाहरण हम स्वर्ग के वाले पुराणों के या इधर के उधर के वही सब देते रहेंगे तो आप कहोगे तो मुझे तो बस पढ़ रहे हैं, तो हम भी पढ़ लेंगे, जो वो बस वही तो है, यही आप कहोगे, फिर हमको ये भी पता है। अब हम उदाहरण दे रहे हैं तो प्राकृतिक उदाहरण देते हो आप, तो फिर कहाँ से दें बताओ, आप बता दो समय उदाहरण कहाँ से देना है। तो तत्पश्चात सौभरी मुनि जो है, तो अब हम सौभरी मुनि का चरित्र इस कथानक में लेंगे, आज के प्रसंग में लेंगे। पहले मानधाता के बारे में हमने सुना कि यावत सूर्य उदेति स्म यावच्च प्रतिष्ठति तत्सर्वं यौवनाश्वस्य मानधातुः क्षेत्रमुच्यते। यावत जब तक सूर्य उदय होता है, स्म भूतकाल में, यावत जब तक च भी प्रतिष्ठति रहता है, तत् उपर्युक्त वस्तुएं, सर्वं यौवनाश्वस्य मान धातु क्षेत्रम उच्यते। जहां से सूर्य उदय होता है, जहां तक अस्त होता है, वो सब भूमि मान धाता के अधिकार में है। यौवनाश्व के पुत्र मान धाता के अधिकार में, ऐसा था। शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती के गर्भ से मानधाता को 3 तो पुत्र हुए, पुरुकुत्स, अम्बरीश और महान योगी मुचकुंद, इनके बारे में हमने कल प्रशंसा सुनी कि कितने महान थे, और हम दशम स्कंद में इनकी स्तुति सुनेंगे भगवान के प्रति। सतयुग के हैं लेकिन द्वापर में भगवान से मिलेंगे। इन तीनों भाइयों की कितनी बहनें हैं? 50 बहनें हैं, जिन्होंने सौभरी ऋषि को अपना पति चुना। सौभरी ऋषि को अपना पति चुना, कन्याओं ने चुना, ये कैसे भाई? कन्याएं जनरली राजकुमारों को चुनेगी, वो ऋषि को क्यों चुनेगा? फिर पता है आपको कैसे ऋषि थे? बिल्कुल हड्डी का ढांचा लटक रही है, बिल्कुल तपस्या से वीक हो गए थे। बहुत तपस्या तो बहुत थी, शक्ति तो थी, लेकिन बॉडी में कुछ नहीं बचा था। एक कन्या को कम से कम शरीर दिखाई देता है, और कैसा होना चाहिए? हैंडसम होना चाहिए बॉय। तो कैसे कर लिया महाराज? तो सुनो फिर। यमुनांतर जले मग्नस्तप्यमानः परन्तपः निवृत्तिं मीनराजस्य
दृष्ट्वा मैथुनधर्मिणः जातस्पृहो नृपं विप्रः कन्यामेकामयाचत सोऽप्याह गृह्यतां ब्रह्मन् कामं कन्या स्वयंवरे। आप और हम सब जीवात्माएं हैं ना, बॉडी तो हमारे शरीर हमारे वस्त्र है। इस भाव में बैठ के सुनना कि कितनी कहाँ क्या स्थिति है। सौरी ऋषि यमुना नदी के गहरे जल में तपस्या में लीन थे कि उन्होंने मछलियों के एक जोड़े को जो है मिलते हुए देखा। बड़े प्रेम से वो आलिंगन कर रहे थे। इस प्रकार उन्होंने विषयी जीवन का सुख अनुभव किया, जिससे प्रेरित होकर वो राजा मानधाता के समीप चले गए और उनसे उनकी एक कन्या की याचना की। इस याचना के उत्तर में राजा ने क्या कहा? हे ब्राह्मण, मेरी कोई भी पुत्री अपनी इच्छा से किसी को पति चुन सकती है। उनकी अपनी इच्छा है, वो राजकुमारियां हैं, हमारी बेटियां है, हमारी रानी है, राजकुमारी है मेरी बेटी। सारी बेटियां, उनकी जो इच्छा होगी उसको भी, हम विश्व के सम्राट हैं, तो वो जिस पुरुष को लाइक करेंगे हम उससे विवाह करा देंगे उनका। अगर आपको चुनती है तो आप देख लीजिए। अब उन्होंने क्यों कहा? देखो, सौभरी मुनि जो थे, यहाँ से इनकी कथा शुरू होती है कहानी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार मानधाता मथुरा के राजा थे और सौभरी ऋषि यमुना नदी के गहरे जल में तपस्या कर रहे थे। तो इनका हेडक्वार्टर मथुरा में था, कंट्रोल पूरा वर्ल्ड में था। तो तपस्या कर रहे थे यमुना नदी में, मथुरा के राजा हैं। सो जब ऋषि में काम इच्छा जगी तो वो जल से बाहर निकले और राजा मानधाता के पास जाकर उन्होंने कहा कि वो अपनी एक पुत्री से उनका विवाह कर। तो ये हमारे अंदर, सबके अंदर बीज है अपोजिट के प्रति आकर्षण। क्यों है? क्योंकि हम शरीर की चेतना में होते हैं। कम से कम कथा में ना रहे। जब हम स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इस चेतना में हम रहते हैं। तो इसी कारण इस शरीर का आकर्षण दूसरे शरीर से होता है। अब आप अगर मैग्नेट को चारों तरफ लपेट करके कोई ऐसी ड्रेस पहनेंगे जिसमें मैग्नेट लपटी हुई है, पूरी चारों तरफ लगी हुई है, तो तब आप जब चलेंगे ना, तो कदाचित कोई लोहे का कोई स्थान आएगा ऐसा जहां लोहा प्रचुर मात्रा में होगा, तो आप में आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। आप कहोगे ये क्यों खींच रहा है? अरे भाई, जो आपने लपेट रखा है ना, वो आप उसके अंदर पैक हैं। वो जो आपकी शील्ड है, जो भी आपका कुछ है, वो क्या है? वो मैग्नेट की बनी हुई है। तो हल्का फुल्का कुछ होगा ना, वो तो आपकी तरफ खींच के आ जाएगा, कील आ जाएगी, और जो भी मतलब छोटा मोटा हल्का फुल्का लोहे का, वो तो क्योंकि मैग्नेट पूरे बॉडी में है आपके, पावरफुल है, सो खींच के आ जाएंगे, चिपक जाएंगे आपके साथ। और अगर बड़ा लोहा है, पूरे एरिया में पूरे लोहे के बड़े बड़े दरवाजे होते हैं आजकल इंडस्ट्रीज में जाओ तो इस प्रकार से मान लो कहीं आप निकल गए इसे बड़े गेट से, तो धड़ाम से उछल करके आप जाओगे, तबाक लगोगे, वो खींच लेगा आपको, क्योंकि चुंबक छोटी है, लोहा बड़ा है, और छोटा लोहा होता है चुंबक खींच लेती है ना, ऐसे होता है ना। ऐसे समझ लो, आप में कुछ नहीं है, ये आपके अंदर कोई विकार है ही नहीं, ये तो उस मैग्नेट का कमाल है महाराज। सो अभी अपन तो जीवात्मा है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कर्षण चल रहा है, खींचातानी चल रही है। वो उसे अट्रैक्ट करना चाहता है, वो अट्रैक्ट करना चाहती है। तो दुनिया भर के ब्यूटी पार्लर ये मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए बने पड़े हैं, और भी बहुत सी ट्रेनिंग्स होती हैं हिडन में, बोले वो सिखाती हैं लड़कियां कैसे करना चाहिए, लड़के सिखाते हैं कैसे करना चाहिए, उसको कैसे अट्रैक्ट करोगे, फिल्में बनती हैं, सब बनता है। कहाँ का ये सब एरिया है? ये बाहर का एरिया है। कोई कम पावरफुल है, वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, आप कम पावरफुल, आप किसी की तरफ आकर्षित हो जाओगे। किसके अंदर दम कितना है, ये होता है संघर्ष। प्रकृति स्थान कर्षति, एक कर्षण चल रहा है। मम एव अंशो, जीवात्मा मेरा ही अंश है, ये मेरा ही अंश है जीवात्मा। इसमें कोई अट्रैक्शन डिट्रैक्शन कुछ नहीं, डिस्ट्रैक्शन जो भी कुछ नहीं है इसके अंदर, ये साइलेंट है।
इसका केवल भगवान कहते हैं मुझसे ही संबंध है, बट ड्यू टू माया, ड्यू टू इग्नोरेंस, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, भ्रम के कारण ये इसने किट को एक्सेप्ट कर लिया है। ये हमारी किट को हमने कैसे पहनी? केवल भगवत विमुखता से हमको ये माया कहती है, जो तुम भगवान के नहीं तो मेरा काम करो। जो आदमी खाली होता है ना, उसे कोई कहता है कि तुम चलो मेरा ये काम है कर दो, वो कुछ काम कर रहा होगा तो आप कहोगे नहीं उससे, लेकिन खाली खड़ा होगा तो जरा साहब ये काम कर देना थोड़ा सा, है ना। खाली आदमी को सब पकड़ लेते हैं। तो हम जैसे ही भगवान की सेवा से थोड़े से फ्री होते हैं ना, थोड़ी सांस लेते हैं, माया वहीं पहुंचती है। सो थोड़ा सा बस ये मेरा काम है, ये कर दो, यानी मन में विकार आ जाएगा यदि भगवान की सेवा से हमने अपने चित्त को थोड़ा सा भी छोड़ा। हम एक सेकंड के 1000वें बात की बात कर रहे हैं, आप शायद ज्यादा नहीं समझ पाए। कहीं भी छोटा सा होल भी हमने छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, वो खाली नहीं छोड़ेगी माया, आपको रगड़ देगी, अच्छे से रगड़ देगी। माया की सेवा करनी पड़ेगी, भगवान की सेवा छोड़ देगी। तो अब ये माया ही तो करा रही है सारा। अब ये बॉडी दे दिया अपन को, फील करना है तो कर ही रहे हैं हम। मैं स्त्री हूं, मैं लड़की थी, मैं बड़ी हो गई, अब मैं बुढ़िया हो गई, मैं पहले बच्चा था अब जवान हो गया, अब मैं बूढ़ा हो गया। ये सब बॉडी हुई है, अपन थोड़ी है। लेकिन अब क्योंकि किट पहनी हुई है बढ़िया से, वो भी कौन सी वाली है देख ही रहे हो। तो ये मेल और फीमेल का आकर्षण नेचुरल है, ये बॉडी के कारण है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की थी, आपको ध्यान होगा यार, कोई भी अटैक नहीं हो रहा, कोई अपने आप इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा, अपने माइंड को कहीं लगा नहीं रहा। मैं सृष्टि करने के लिए भगवान ने मुझे शक्ति दी, मैं सृष्टि कर रहा हूँ, लेकिन ये आपस में क्यों नहीं कर रहे कुछ, मेरी बात क्यों नहीं मानते। पहले पुत्र पैदा हुए, उनसे कहीं बोले सृष्टि करो, बोले चले हम तो भजन करेंगे, काहे को पंगे लें फालतू के, क्या जरूरत पड़ी है। जीवन तो भजन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। 4 कुमार सीधे तपस्या में आ गया क्रोध, इनको ये कौन सी बात है भाई, हम पैदा कर रहे हैं, फिर थोड़ा चलो संभल करके शिव जी उत्पन्न हो गए क्रोध के रूप में, उनसे कहीं उन्होंने सृष्टि उल्टी करनी शुरू कर दी। विनाश वाली बोले रुको रुको रुको, मैं समझ गया, आप बाद में आपकी सेवाएं भी, आप तपस्या कीजिए। तो जो संतान उत्पन्न करे, कोई अट्रैक्शन ही नहीं किसी के अंदर, सृष्टि करने की इच्छा ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने चक्कर क्या है। फिर उन्होंने चिंतन किया, ओहो ये इनके अंदर आकर्षण होना चाहिए नेचुरली। तो फिर अपने शरीर के 2 भाग किए, तो एक ही बॉडी के 2 पार्ट्स अपने कर दिए, और उनको सृष्टि की शक्ति है, तो वो जो कुछ करेंगे वो पावर उनके पास है, तो उनका नया शरीर हो गया। उस इच्छा को उन्होंने अलग कर दिया, तो उससे 2 शरीर बने, एक स्त्री का एक पुरुष का। ये फर्स्ट, ठीक, कोई से आदम हवा कह देता है कहीं, मतलब ये कॉन्सेप्ट वही है, देखने वाली है ना। तो अब जो है मनु और शत्रुपा, ये सब तो बाद में इसको बनाए हैं ना। पहली जो ओरिजिनल स्क्रिप्चर है वो यही है हमारे सनातन धर्म के। ये सब तो बाद में आए, उन्होंने कुछ अपना कुछ इसमें मॉडिफाई कर दिया बढ़िया से, चलो हमारा भी कुछ होना चाहिए। लिया तो सब यहीं से, बताओ कहां से लिया है। दोज़ख, जन्नत, हेवन, हेल कहां से आया? यहीं पे पहले स्वर्ग नरक से। तो ये ऊपर की चीजें लेकर के इधर उधर बना दिया थोड़ा, लेकिन असली जो है वो यहीं पर है। तो अब ये क्या है, मेल और फीमेल इसलिए बनाए, अब इनके अंदर नेचुरल एक आकर्षण होता है। WWF देखने वालों को इतना आकर्षण नहीं होता था शायद, WWE देखने वाले बहुत देखने वाले हैं। समझ रहे हैं आप, जो देखते हैं वो समझ रहे होंगे क्यों। और मूवी कौन सी थी वो, बापू तो दुश्मन है हमारी जान का, वो आमिर खान की, वो लड़की फाइट करती है उसमें, 2 लड़कियां हैं उसकी, और उसने उनको तैयार किया है रेसलिंग के लिए। तो वो एक अच्छी फिल्म गई, ऐसा लोग कहते हैं, वो तो पता नहीं। तो ये सब चीजें क्या है, मतलब प्रभुपाद जी इसको क्लियर कर रहे हैं। कहीं भी दोनों वर्ग होते हैं ना, तो वो डिस्कशन भी अच्छा चलता है। अब देखो कोई एंकर होता है, तो एंकर होगी, ये होगा, अगर एंकर होगा मतलब सब मेल होंगे, तो उसमें थोड़ा ऐसा सेंसिटिव टॉपिक रखेंगे ताकि वो बर्निंग हो, तो उनकी टीआरपी जो भी होती है बढ़ती है। और नहीं तो जनरली 2 अपोजिट तो रहते ही हैं, कोई भी क्या कहते हैं उसको, जो भी होता है, अभी शब्द नहीं आ रहा,
कुछ भी चर्चा चल रही है कहीं भी तो थोड़ा सा इस प्रकार का आप जॉब देखिए। ये सब आजकल को जो ये व्यवस्था है स्त्रियों को प्रमोट किया जाता है उनका शोषण करने के लिए, उनका यूज करने के लिए। मैं आपको बताया था बहुत पहले, ये सब हमको पता नहीं था। क्या गए एक दुकान पर, वहां पे किसी कार्य से वो दुकानदार तो गया बाहर, लड़की को अंदर से छोड़ दिया अकेला। हमने कि ये कौन सा, मैं इससे बात कर रहा हूँ बाहर जा रहा है, चलो इनसे करते हैं। अजीब सा लगा, बात करके फिर हम चले गए अपना कार्य करके। बाद में हमने किसी से बताई ये कैसा है, उसने ऐसा देखा मैं, उसने कहा अरे हाँ वो ऐसा ही है, उसका यही काम। जैसे ही कोई ग्राहक आएगा खुद बाहर चला जाएगा, उस मॉडल को उसने अंदर रखा। बताओ, ये लोग ये कर रहे हैं और ये कंपनियां बड़ी बड़ी कर रही हैं, इसका यूज कर रही हैं। कोई ऐड होगा, कुछ होगा, कोई साबुन होगा, कोई मतलब लोहे का अच्छा खासा सरिये का ऐड भी होगा, उसमें भी लड़की को चाहिए। क्योंकि एक स्वाभाविक ये जो है ना यूज कर रहे हैं लोग। यही ब्रह्मा जी चाहते थे कि अट्रैक्ट हो, नेचुरल अट्रैक्ट हो, सृष्टि में फंसे रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये आए ही इसीलिए है संसार का भोग करने के लिए, तो उन लोगों के लिए ऐसा सिस्टम बना दिया। तो गलत भी नहीं है क्योंकि उनको चाहिए, ब्रह्मा जी ने क्रिएट कर दिया। अब ये है क्या है, बॉडी का अट्रैक्शन है, माइंड का अट्रैक्शन है, ब्रेन का, इंटेलिजेंस का, ये सब तो सूक्ष्म प्रकृति के तत्व है, आत्मा का नहीं है। यूज आत्मा की एनर्जी होती है, आत्मा से एनर्जी है, आत्मा से चेतना है, और आत्मा कृष्ण से है। तो कृष्ण की चेतना का उपयोग इस ब्रह्म की सेवा में हम करते हैं। तो सारी इन्वेस्टमेंट हमारी, करोड़ों रुपया लगता है आदमी का, किस लिए? इस माया की सेवा में। इसी का यूज करके बड़े बड़े एम्पायर्स खड़े हुए हैं, है ना। अंदर भी बाहर भी बहुत कुछ होता है, ये सब आप जानिए। और बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, बड़ी बड़ी जगहों में बड़े बड़े काम होते हैं। वो बाहर से बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है, वहाँ गिफ्ट दिए जाते हैं, बहुत सुंदर प्रकार से गिफ्ट दिए जाते हैं, और पैकिंग खोली जाती है एकांत में। तो ये सब होता है, ये से दुनिया चल रही है, यही बंधन का हेतु है। तो सबके अंदर बीज रूप में पड़ा है, क्योंकि अभी हम जिस एरिया में हैं, यानी तादात्म्य करके बैठे हैं, वो एरिया दूसरा है, वो हमारी नेचर नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड में आकर्षण होता ही है, तो ये बॉडी में दूसरी बॉडी के प्रति आकर्षण होगा ही, अगर इस कॉन्शियसनेस में हम जिएंगे। और इसलिए पीछे आगे जितनी भी बातें आपको मिली हैं, मिलती रहेंगी, और बहुत कुछ ऐसा है जो भी आपने सुना नहीं होगा। दांतों तले उंगली दबाओगे, आंखें चौड़ी करोगे, ऐसा भी, हाँ बहुत कुछ है, और वो सत्य है। हमारे अनुभव में नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। तो ये जो हमारे सौबरी ऋषि हैं, ये हम जो साधक होते हैं, इसलिए उनको ये मना किया जाता है कि आप विपरीत लिंग के प्रति, जिसका चिन्ह विपरीत है आपसे, उसके प्रति थोड़ा सावधान रहें जब तक आपकी शारीरिक चेतना है। अगर आपको संसार से निकलना है तो बचें, दोनों के लिए है। और अगर आपको संसार में रहना है अच्छे से, संसार में ही जन्म मृत्यु के चक्कर में अगला मतलब जन्म अच्छे से चाहिए, उच्च कुल में चाहिए, आपको स्वर्ग जाना है, मतलब जो भी भोग चाहिए संसार के दोबारा से, नहीं इतना हाई कॉन्शियसनेस आपका, तो फिर मर्यादा में इस आकर्षण का यूज कीजिए। वैदिक मर्यादाएं हैं, रूल रेगुलेशन है, और इस प्रकार करना, इस प्रकार नहीं करना, ये करना है नहीं करना, ये कंडीशन वो कंडीशन, कहाँ रहना का, ये सब चीजें इसलिए बताएंगे जो इसके अंदर रहना चाहते हैं संसार में, वो कैसे यूज करें, इस वेग को कैसे उपयोग करें, सृष्टि अच्छे से चले। तो दोनों ऑप्शन है, अगर संसार में रहना है तो आप फिर पीछे सौबरी मुनि की तरह चलिए। कैसे चलिए? अगर ऐसे वैदिक विधान के अनुसार हम विषय भोग भी करेंगे ना, तो हम उससे विरक्त हो जाएंगे, विरक्ति हो जाती है, और कोई नियम कानून ही नहीं है, चले जा रहे हैं, तो हमें जीवन का लक्ष्य नहीं पता होगा। जैसे कि आजकल के बच्चों को पता ही नहीं, वो सोचते हैं कि बस ये मिल जाए तो बात बन जाए, और मिलने के बाद बात बनती नहीं है तो फिर कहते हैं यार ये छूट जाए तो बात बन जाए। तो अगर नॉलेज भी साथ में हो, स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स हमने पढ़े हुए हो, फैमिली की ट्रेनिंग हो, माता पिता साथ में, जो फैमिली होती है आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली है, इसलिए किसी को कोई नॉलेज ही नहीं, किंतु माता पिता भी उसको शिक्षा देते थे, अपना जो भी है पुराने लोग बड़े लोग सब मिलके उन दोनों को समझाते थे कैसे कैसे।
तो अब ये चीजें खत्म होती जा रही हैं, इसलिए आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो अब दो तरीके हैं, एक तो वैदिक विधि से हम इस वेग का उपयोग करें संसार की सृष्टि बढ़ाने में, बहुत अच्छा है। धीरे धीरे आपको विरक्ति हो जाएगी, नेचुरल होती है, क्योंकि ये एट्रैक्शन हमेशा नहीं रहने वाला। हमने मैग्नेट का उदाहरण दिया, वो रहता है, बट क्योंकि हम आत्मा या मैग्नेट नहीं है, हम शरीर, हम अभी दोनों कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं ना। आत्मा मतलब जी, हम शरीर में जो हम इस समय है, एक तरफ व्यक्ति है, दूसरी तरफ आत्मा है। एक तरफ उसके शरीर पर मैग्नेटिक किट है और दूसरी तरफ उसके ऊपर आत्मा के ऊपर शरीर है, ऐसे रिलेट करके देखना। तो हम व्यक्ति है, मैग्नेट नहीं है, ऐसी आत्मा है, शरीर नहीं है। संतुष्टि आत्मा को नहीं होती है। ये लोहा और चुंबक से चिपट तो जाता है, लिपट तो जाता है, लेकिन ये लोहे को चिपटना लिपटने से मतलब क्या, वो तो नेचुरल एक नियम है, अट्रैक्शन है, ठीक है, बट आत्मा का सेटिस्फेक्शन कहां से हो जाएगा, उसकी काम नहीं है, उससे मतलब ही नहीं है इस एरिया से। वो तो जब इस किट को उतार करके अपने घर में जाकर के व्यक्ति और अपने पार्टनर से मिलेगा, तब उसको सेटिस्फेक्शन होगा। ये लोहा से क्या होगा उसको, कोई नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा। यही है हमारा संसार में, जब हम शारीरिक चेतना में होते हैं तो भयंकर आकर्षण होता है। उन वेगों को हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम जिस कॉन्शियसनेस में है, जिस एरिया में है, वो भयंकर है, उसका बहुत मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई वोल्टेज का है, बहुत हाई है, इसलिए अच्छे अच्छे फिसल जाते हैं। तो देखो, ये हमारी बस इतनी सी चेतना को समझना है। तो हमें ये चेतना को समझना है, हमारी चेतना क्या है, कहाँ अभी हम हैं, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। चलते फिरते कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बैठने की जरूरत है। हमेशा अपने माइंड को देखना है, ब्रेन को देखना है, किस दिशा में जा रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है हमारे अंदर। मना नहीं कर सकते, कोई मना नहीं कर सकता कि उसके अंदर ये नहीं है। काम नहीं है, कि क्रोध नहीं है, कि लोभ नहीं है, कि मोह नहीं है, कि मद नहीं है, कि जलन नहीं होती, मात्सर्य नहीं होती। गलत तब है जब इसको हम भगवान से जोड़ देते हैं। मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कैसे ना राधा जले, राधा कैसे न जले। अभी गाना तो बना दिया इन बेचारों ने, क्योंकि इनको अपना आकर्षण पता है। इनको पता ही नहीं हमारी किशोरी जी जलती ही नहीं। वो तो देखती है कृष्ण किसी गोपी का संग करें। और देखो, प्लेटफॉर्म दूसरा है, यहाँ से मत कर लेना, क्योंकि ये बेचारों को पता नहीं है। आप गाने सुने होंगे, आपका मन में कुछ हुआ होगा, जरूर हुआ होगा, सुनते समय कुछ को भी पता नहीं था। लेकिन इन गधों को यह नहीं पता कि राधा रानी जलती नहीं है। वो तो उनकी आत्मा है, आत्मा तो राधिका तस्य। और वो क्या चाहती हैं, वो चाहती हैं कि हर जीवात्मा को श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। इसीलिए हम किशोरी जी का नाम लेते हैं। हरे पूछते हैं क्या, बोल बोल, कृष्ण हमें कृष्ण की सेवा दिला दो। किशोरी जी कहती है आओ ना, ये तो मैं चाहती हूँ खूब सारे जीवाएं इनकी सेवा करें, इनका संग करें, सबको रस मिले, वो सबको सुख देना चाहती हैं, जलती नहीं किसी से। वो तो ललिता के सिखाती हैं। देखो, ऊपर की बात चल रही है, एकदम से मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, कहीं नीचे से मैच मत कर लेना, बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफॉर्म। ललिता सिखाती हैं, अरे आप इतनी भोरी हैं, श्याम सुंदर कुछ भी करके आए, कैसे भी आ गए, आप उनको एकदम से रिसीव कर लेते। नहीं, बिल्कुल नहीं, थोड़ा गेट बंद करो, थोड़ा मान करो, ये सिखाती हैं। अंदर से उनकी इच्छा नहीं है। अब श्याम सुंदर को रस देने के लिए उनको करना पड़ता है, बट अंदर से तो बहुत प्रेम है। दूसरी सखी के कुंज में भेजती हैं, जाओ जाओ जाओ। ये यह आध्यात्मिक जगत का तो स्तर ही दूसरा है, वो तो आनंद है, वो रस है ना। ऐसा समझो कोई बढ़िया सा रस हो, उस रस को सबको पीने की इच्छा हो और वो अनंत हो। तो जो एक अच्छा व्यक्ति है, जब आपके भंडार में बढ़िया से सब कुछ है, तो आप क्यों नहीं बांटोगे, बांटोगे ना। तो श्री कृष्ण किशोरी जी का धन है, वो उनका ही संपत्ति है, उन्हीं का स्वरूप है, वो कोई अलग नहीं है राधा और कृष्ण। तो जीवात्माओं को भगवान मिल करके सुख प्रदान करते हैं, राधा और कृष्ण, इसलिए जुगल उपासना हम करते हैं। और राधा स्नेहाधिका
राधा में विशेषकर आकर्षण है, क्योंकि इन्हीं की कृपा से सब। तो ये ऊपर का प्लेटफॉर्म है, वो इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे तो फिर राधा कैसे ही ना जले। अरे कैसे नहीं जलेगी ना, क्योंकि तुमने वो जिस चश्मे से देख रहे हो वो चश्मा वहाँ है ही नहीं। उतार के जाओ तो देखो कुछ नहीं जल रहा है, कोई नहीं जल रहा है, तुम्हारी खोपड़ी में जलन। यहाँ देखो किसी को, यहाँ होने की अच्छी बात है क्योंकि तो मैटेरियल एरिया है। तो हम कहाँ थे, हम ये कह रहे थे कि भैया शरीर में जब चेतना होती है तो ये आकर्षण होता है। तो योगियों की, तपस्वियों की शरीर में ही चेतना होती है, इसलिए वो शरीर को, मन को, बुद्धि को इस पर काम करते रहते हैं। और डिवोटीज की क्या होती है स्थिति, जो वास्तव में भक्त हैं वो इन प्लेटफॉर्म से परे होकर के अपने आप को जान के आत्मा का स्वरूप जानते हैं। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, श्री कृष्ण का नित्य दास होना। वो अपने अनुसार इन इंद्रियों को यूज करते हैं आत्मा के लाभ के लिए। ययात्मा सुप्रसीदति, ययात्मा संप्रसीदति, ये भागवत में आए हैं कई बार शब्द। ये भागवत आत्मा की प्रसन्नता के लिए है। भागवत की भूमिका में ही कह दिया गया, प्रस्तावना में ही कह दिया गया कि ये श्रीमद् भागवत आत्मा की विशुद्ध आध्यात्मिक इच्छा है। अर्थात भागवत जब पढ़ रहे हैं तो हम आत्मा को संतोष प्रदान कर रहे हैं, हम आत्मा का भोग कर रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं। सोचिए इस बात को, ये आत्मा का भोग है, एंजॉयमेंट है, इसलिए आत्म संतुष्टि होती है अगर कोई अच्छे से भागवत में मन लगाए। ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी, आत्मा की क्रिया है, ये सच्चा मिलन है। लेकिन अभी क्या है, हमारा इस शरीर में भी आकर्षण यानी चेतना है और फिर थोड़ा आत्मा का भी क्रिया करते हैं, तो दोनों हमको मिक्स मिलते हैं। जब कथा सुनते हैं, हा सारे वेग शांत, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर सब संसार में जाते हैं, यानी इस चेतना से हटते हैं, तो वो चेतना भी एकदम हावी हो जाती है हम पर। फिर हम भोग करते हैं, चाहे वो आंखों से करते हो, चाहे वो कानों से करते हो, चाहे वो जीभ से टेस्ट लेते हैं। सब 10 स्पर्श रूप रसगंध ये बॉडी का है। तो हमारी चेतना का मिसयूज होता है, एक्चुअली माया उसका भुनाती है। ऐसा होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी की जाती है कई बार। एक कौन थे वो, फोटो स्टेट वगैरह, फीड और क्या क्या चीज़ें उनकी बहुत सस्ती क्वालिटी में दिल्ली में कहीं ऐसे बहुत पहले पकड़ा गया था। इतना कम पैसा कैसे ले रहा है, इतना मार्जिन भी निकलेगा आदमी का, और बहुत भीड़ होती है उसके ऊपर। तो क्या था कि एक कोई हलवाई की दुकान थी, वहाँ से अंडरग्राउंड कनेक्शन कैसे, पता नहीं, पहले की बात है, और जो उसने दे रखा था, और वहाँ पे वो जाते थे, वहाँ पे उन्होंने देखा, इधर उधर देख करके फिर इलेक्ट्रिसिटी किधर से आ रही, क्या क्या फिर पकड़े उन्होंने, और फिर पकड़ा हुआ जाकर कहाँ से आ रही है, वो खोद खाद के निकला अंडरग्राउंड सिस्टम। तो ऐसे ही महाराज अपन भी जो है ना, माया अपन, वो हमारी एनर्जी का जो कृष्ण की सेवा के लिए थी, विदाउट हमारी इंफॉर्मेशन के चुपचाप अंडरग्राउंड यूज कर लेती है।